व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्ज़ा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंत साहिबी अलल हौज़ व साहिबी फिल गार। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मुफ़्ख़रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताक़ीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़े दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ताज़ीम व सदइकराम मेरी मोहतरमा मुक़र्रा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, ये माह मुबारक अरबी एतबार से जुमादी सानी का महीना है। इस महीने में जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हसरत आयात हुई है। इस मुनासबत से करीबन ये चौथा जुम्मा है आज।
मैं जनाब अबू बकर की अज़मत व फजीलत, शान और मकाम आप हजरात के सामने बयान कर रहा हूँ। हजरत जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका नामे नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला है। इनके वालिद गिरामी कदर का नाम उस्मान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे दादा जनाब मुर्रा की औलाद में से हैं जनाब सिद्दीक अकबर। हजरत की बहुत ज्यादा सिफात व अलकाबात हैं, मगर दो लक़ब बहुत ज्यादा मशहूर हैं, सिद्दीक और आतीक। और आपकी कुनियत अबू बकर है। यहां अबू का माना बाप नहीं, बल्कि अबू हमारी जुबान में इसका माना है वाला। हजरत जनाब अली मुर्तज़ा मस्जिद नबी में आराम फरमा है रज़ी अल्लाह अन्हु, और आपके जिस्म पर मट्टी लगी हुई है। तो हुजूर अकरम ने फरमाया, कुम या अबा तुराब, ओ ऐसी शख्सियत जिसे मट्टी लगी हुई है, जरा उठो। जिस तरह अबू तुराब ने माना मट्टी का बाप नहीं, बल्कि मट्टी वाला। एक मशहूर सहाबी हैं जनाब अबू हुरैरा। हुरैरा हिर्रा अरबी में इसका माना है बिल्ली। तो वहां अबू हुरैरा का माना ये नहीं है कि वो बिल्ली का बाप है, बल्कि माना है वाला, बिल्ली वाला। तो यहां भी जनाब अबू बकर की कुनियत अबू बकर है, इसका माना है बकर वाला। अब जरा समझे ये बकर क्या है। अरबी जुबान के अंदर बा काफ रा, जहां ये मादा तीन लफ्ज इकट्ठे हो जाएं, इसका मफहूम होता है इब्तदा करना, पहल करना। मशहूर है सुबह के वक्त को अरबी के अंदर बुकरा कहा जाता है, क्योंकि वो पहला टाइम होता है। खजूर पर जो पहला फल आता है, इसे बकरा कहा जाता है, क्योंकि वो पहला फल है। हजरत जनाबी अबू बकर को अबू बकर इसलिए कहते हैं कि इस अल्लाह के बंदे ने हर कार खैर के अंदर पहल की। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, मर्दों में से सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर। हजरत ने मस्जिद हराम के अंदर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। मुशरिकीन मक्का टूट पड़े हजरत पर। उस वक्त सबसे पहले हुजूर के दिफा के लिए अबू बकर खड़े होते हैं और फरमाते हैं, तक़तलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। उसी के साथ लड़ते हो जो सारे दरवाजे छुड़वा के एक के दरवाजे के साथ तुम्हारा ताल्लुक जोड़ता है। गुलाम आजाद करने में सबसे पहले अबू बकर का हिस्सा। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने जिसे अमीर हज बनाकर भेजा पहले, वो सबसे पहले जाने वाले हजरत अबू बकर। आमना के लाल ने अपना मुसल्ला जिसे अता किया, वो पहली शख्सियत जनाब अबू बकर। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम रोज़े अनवर में गए तो
उस रोज़े अनवर में हुजूर के बाद सबसे पहले जाने वाला अबू बकर, चूंकि ये तमाम पहले काम अबू बकर में हैं, इसलिए इनकी कुनियत है अबू बकर के हर कार खैर के अंदर इब्तदा करने वाला। आपका नाम नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला, वालिद का नाम उस्मान अबू कुहाफा उनकी कुनियत है, और वालदा का इसमें गिरामी उम्मे खैर है। अगर आप लोग तवज्जो फरमाएं तो गालिबन जनाब अबू बकर की इस आज़मत के अंदर कोई और हुजूर का गुलाम शरीक नहीं। किसका वालिद मुसलमान, अबू बकर की वालदा मुसलमान, जनाब अबू बकर की घरवालियां मुसलमान, हजरत अबू बकर के बेटे मुसलमान, जनाब अबू बकर की बेटियां मुसलमान, यहाँ तक कि एक बेटी मोमनों की माँ बनी जिसका नाम सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। इनके दो लक़ब मशहूर हैं, सिद्दीक और आतीक। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इमामुल अंबिया ने मेरे बाप को देखा और फरमाया अंत अतीकुल्लाह मिनन नार, अबू बकर तू वो खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दिया है। वहीं से लक़ब बना अतीक। उलमा ने यह भी लिखा है कि अबू कुहाफा के बच्चे मर जाते थे बचपन के अंदर। एक मर्तबा हुआ ये, जब अबू बकर पैदा हुए, अब्दुल्ला पैदा हुए, तो इनकी वालदा इस नौ मौलूद को उठाकर बैतुल्लाह के करीब आई जिसका नाम बैत अतीक है। बैतुल्लाह का एक नाम बैत अतीक है। और आकर अर्ज करती है, ओ बैत अतीक के मालिक अल्लाह, मेरे बेटे को भी अतीक बना दे, इसे लंबी उम्र अता फरमा दे। उसी वजह से मशहूर हो गया इनका लक़ब के ये अतीक है। दूसरा लक़ब सिद्दीक। इमामुल अंबिया शबे मेराज वापस आए और आका ने आकर बताया कि मैंने अल्लाह की ज़ियारत की है, बैतुल मुक़द्दस में इमामत की है, आसमानों पर अल्लाह मुझे ले गए हैं। सब ने तकज़ीब की। आज अबू जहल अबू बकर के दरवाजे और रास्ते में बैठा है, क्या पता चलेगा संगत और दोस्ती का। जब सैयदना अबू बकर आए, उनको कोई इल्म नहीं कि वाक़या मेराज हो चुका है। कहने लगा, अबू बकर ये बताओ, हमारे अपने कबीले का आदमी हो, मक्के के रहने वाला हो, और वो रातों रात बैतुल मुक़द्दस जाए, आसमानों की सैर करे, हो सकता है? अल्लाह। अबू बकर ने फरमाया, ये कहने वाला कौन है? उसने कहा, ये दावा आज तेरे यार रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने किया है। हजरत जनाब सिद्दीक अबू जहल, अगर दुनिया का कोई और आदमी दावा करता है तो बिल्कुल झूठा है, और अगर मेरे आका की जुबान से ये जुमले निकले हैं तो बिल्कुल हुजूर ने सच फरमाया है, क्योंकि ये नबूवत की तस्दीक करने वाला है, इसलिए इसका लक़ब है सिद्दीक। हजरत जनाब अबू बकर की विलादत बासआदत, वो जो वाक़या फील हुआ था, हाथियों का लश्कर जर्रार आया था बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए, उस वाक़या फील के 2 साल 6 महीने बाद हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक की विलादत हुई है। और सन 13 हिजरी के अंदर जनाब अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल कुरमलाल हुआ है। इनकी
की नमाज जनाजा जनाब उमर ने पढ़ाई और अपनी बेटी सैयदा आयशा को वसीयत करके इंतकाल फरमाते हैं कि बेटी जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के अंदर पुराने कपड़े इस्तेमाल करना। हज़रत वालिद गिरामी कदर फरमाते थे जो अबू बकर मरते वक़्त उम्मत के यतीमों का ख्याल करता है कि नए कपड़ों में मेरा गुजारा चल जाएगा, पुराने कपड़ों में और नए उम्मत के यतीमों के काम आएंगे, वो रसूलुल्लाह की यतीम बेटी सैयदा फातिमा को मुखालफत किस तरह कर सकता है। हजरत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई और इनको दफन किया गया हुजूर के गुंबद खजरा के अंदर। सुभान अल्लाह कहो। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया आना व अबू बकर व उमर, ओ दुनिया वालों अल्लाह ने मुझे अबू बकर उमर को एक ही मिट्टी से पैदा किया है। जरा बोलो मोहब्बत से वो मिट्टी रौज़े अनवर वाली, वो हुजरा जनाबे आयशा वाला। आज भी हाजी लोग जाते हैं, वहां लिखा हुआ मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अगर एक आदमी मुजफ्फरगढ़ के जिले के अंदर 60 साल गुजार के जाए, लोग कहते हैं मुजफ्फरगढ़ी। अगर कोई लाहौर के अंदर 70 साल गुजार के जाए, लोग कहते हैं लाहौरी। अगर कोई आदमी मुल्तान में गुजारे, मुल्तानी। आमना के लाल का रोज़ा जन्नत 1450 साल से आमना के लाल का ये गुलाम जन्नत के अंदर महवे ख्वाब है तो जनाबे सिद्दीक जन्नती। जरा मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह और ज़ौक़ के साथ बयान और जलसे का माहौल बने। सुभान अल्लाह। मैं आम तौर पर बाहर जलसों में कहा करता हूँ क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे इमाम बुखारी को बुखारी क्या लेकर आया? मेरे अल्लाह मैंने 6 लाख हदीस मुस्तफ़ा की याद की। इमाम मुस्लिम क्या लेकर आए? जनाब मैंने 3 लाख हदीस हुजूर की याद की। इमाम मालिक तुम क्या लेकर आए? 10 लाख हदीसें याद करके आया। इमाम अबू हनीफा क्या लेकर आए? 5 लाख हदीस। इमाम अबू दाऊद क्या लेकर आए? 5 लाख हदीस। सुभान अल्लाह। बिलाल क्या लेकर आए? मस्जिद नबी की मुअज्जनी। अब्दुल्ला बिन मसूद तुम क्या लेकर आए? इलाहुल आलमीन फ़क़ाहत लेकर आया हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम क्या लेकर आए? अल्लाह कुरान की तफसीर। सबसे अल्लाह पूछते जाएंगे, हर आदमी अपनी अपनी नेकी अर्ज करेगा। मेरा ज़ौक़ खिताबत कहता है जब बारी आएगी आयशा की, अल्लाह फरमाएंगे आयशा तू क्या लेकर आई? हजरत जनाब आयशा अपने दामन को आगे करेंगे और चाबियां अल्लाह की खिदमत के अंदर पेश करेंगे। या अल्लाह मेरे हुजरे का ताला खोल के देख ले, मैं अपने दामन में क्या लेकर आई हूँ। जब दरवाजा खुलेगा तो अंदर से नबूवत निकलेगी। सुभान अल्लाह। अंदर से सिदाकत निकलेगी, अंदर से अदालत निकलेगी, अंदर से ईसा इब्न मरियम निकलेंगे। सुभान अल्लाह। जनाब सिद्दीक अकबर का मदफन रौज़ा रसूल। पहुंची वहीं पे लाश जहां का खमीर था। कुरान कहता मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जहां से किसी का खमीर उठाया जाता है फिर वहीं दफन किया जाता है। खमीर कोटद्दू का पैदा कहीं हो कबर कोटद्दू में, खमीर जन्नतुल बकी का पैदा कोटद्दू में, कबर जन्नतुल बकी के अंदर। खमीर मक्का मुकरमा का
आदमी पैदा कोटद्दू में हुआ, कब्र जन्नतुल मुअल्ला के अंदर, खमीर करबला मुअल्ला का, पैदा कोटद्दू में, कब्र करबला मुअल्ला के अंदर। ओ मेरे निहायत ही काबिल कदर दोस्तों, जहां से खमीर उठाया जाता है वही दफन किया जाता है। आमना के लाल का ये गुलाम जन्नत के अंदर आज दफन है। मालूम होता है मरने के बाद के जनती नहीं, पैदा होने से पहले के जनती हैं, क्योंकि अल्लाह ने खमीर भी जन्नत की मिट्टी से उठाया था। जुमे का टाइम बड़ा मुख्तसर होता है। हजरत अबू बकर के बेशुमार कमाल उलमा लिखते हैं। तवज्जो मेरी तरफ भाई, मेरी तरफ तवज्जो। मेरे वालिद गिरामी कदर शेखुल मशाइख अल्लामा हजरत अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी फरमाते हैं, लोगों ने कहा कि अबू बकर का कमाल है कि सब कुछ नबूवत के नाम पे लुटा दिया। आज भी कई आशिक अपने महबूब की रजा के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। बाज ने कहा अबू बकर का ये कमाल है, उसने अपनी बेटी हजरत के निकाह में दे दी। अब्बा जी फरमाते हैं हुजूर से बढ़कर अच्छा शौहर मिलेगा कहां, दे दी, कमाल है, लेकिन इतना बड़ा कमाल नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की शब खारदार वादियों से गुजरकर मोहम्मद करीम का साथ दिया, बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन हज़रत फरमाते हैं मेरे नज़दीक अबू बकर सिद्दीक का सबसे बड़ा कमाल यह है, तवज्जो करना, कि अबू बकर ने अपनी मनशा नबी की मनशा पे कुर्बान कर दी। मैं अपने नाक़िस मुताले की बिना पर कहता हूं कि पूरी अबू बकर सिद्दीक की तारीख के अंदर एक वाक़या ऐसा नहीं मिलता कि हुजूर की राय कुछ और हो और अबू बकर की राय कुछ और हो। जो अबू बकर ने कहा लब्बैक व सादैक या, हुजूर ने कहा, अबू बकर कहते हैं लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह, हाज़िर हज़रत, हाज़िर हज़रत, हाज़िर। सबसे बड़ा कमाल यह है कि अपनी मनशा हुजूर की मनशा पे कुर्बान कर दी। पीर के साथ बड़ी अकीदत है, लेकिन जब इलेक्शन आए और पीर साहब आए किसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने, वो प्यारा मुरीद वोट किसी और को दे रहा है। मैंने कहा बाबा जी तेरे पीर ने तो फलां के मुताल्लिक कहा। वो कहते जी मेरा उनके साथ रूहानी ताल्लुक है, सियासी ताल्लुक नहीं है, मर्जी अपनी अपनी। लेकिन अबू बकर का कमाल यह है कि इसने अपनी मनशा हुजूर की मनशा पे कुर्बान कर दी। जो कुछ हजरत कहते हैं लब्बैक 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 लब्बैक। हाज़रीन मुकर्रम, आज मैं देख रहा था उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। चंद आयात तय्यबात कुरान में ऐसी हैं जिनका नुज़ूल हजरत जनाब सिद्दीक अकबर के लिए हुआ है। सुभान अल्लाह। ये तो आपने सुना है ना कि सूरत नूर का नुज़ूल इनकी बेटी आयशा के हक में हुआ। बाज़ अहबाब और बुजुर्ग अहले इल्म दीगर आयात का शान नुज़ूल कुछ और बताते हैं, लेकिन चंद आयात ऐसी हैं कुरान करीम के अंदर जिनका नुज़ूल अबू बकर सिद्दीक के मुताल्लिक़ हुआ। तवज्जो फरमाएं। परवरदिगार आलम ने फरमाया सानिया स्नैनी इज़ हुमा फिल गार। जुबान के ताले तोड़ो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं सानिया स्नैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। जब अल्लाह के नबी अपने साहिब को कह रहे थे ला तहज़न, फिक्र न कर, इन्नल्लाह माना। अल्लामा सुयूती लिखते हैं अजमातिल उम्मत, पूरी उम्मत का इजमा है कि यहाँ साहिब से मुराद हजरत जनाब सिद्दीक अकबर। वो कौन था गार के अंदर जिसको अल्लाह ने हुजूर का साहिब बताया
और मेरे महबूब अपने उस साहिब से कह रहे थे, वो जनाब अबू बकर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे जरा चले। परवरदिगार आलम फरमाते हैं फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी सकीनत इस पर नाज़िल की। सुभान। एक होते रहमत, एक होते सकीनत। उलमा ने बहुत अक़वाल किए हैं। रहमत जो ज़ाहिर पर नाज़िल हो, सकीनत जो दिल और बातें पे नाज़िल हो। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, इमामुल अंबिया के चचाज़ाद सहाबा किराम में से बड़े मुफस्सिर हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, यहाँ जो सकीनत उतर रही थी इससे मुराद जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। सुभान। हज़रत आमिर इब्न अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये जो कुरान करीम के अंदर है ना, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, ये जो तक़वा जिसका कुरान बयान कर रहा है, इस अत्क़ा से मुराद जनाब अबू बकर है रज़ी अल्लाह। और परवरदिगार आलम ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। गालिबन पिछले या परले जुमे अर्ज कर चुका हूँ, हजरत जनाब मदनी करीम ने देखा हजरत बिलाल को दुश्मनों की मार और तशद्दुद के अंदर हैं। फरमाया अगर कोई मेरे बिलाल को आज़ाद करा दे तो नकद जन्नत। हजरत सिद्दीक ने खरीद करके आज़ाद कर दिया। बात मशहूर हुई मक्के के शहर के अंदर। लोगों ने कहा यार अबू बकर बड़ा दाना ताजर है, रकम बहुत ज्यादा है, बिलाल इतना कीमती नहीं। मालूम होता है बिलाल का कोई एहसान होगा अबू बकर पर, वो एहसान का बदला चुकाने के लिए जनाब सैयदना अबू बकर ने इतनी बड़ी कीमत अदा की। लोग चे में गोयां करने लगे। तवज्जो मेरी तरफ, मेरे अल्लाह ने अबू बकर की सफाई दी। अल्लाह फरमाती हैं वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्ज़ा। मैं अल्लाह गवाही देता हूँ सिद्दीक पर किसी का कोई एहसान नहीं, इसने जो कुछ किया है इसलिए ताकि फर्श पे मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, अर्श पे खुदा राज़ी हो जाए। इस आयत का शान नुज़ूल भी जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। इब्न शौज़ब फरमाते हैं ये जो आयत करीमा है ना, वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, वाले मन खाफा से मुराद जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अब मैं जो आयत पढ़ने वाला हूँ, जिस वक़्त मैं पढ़ रहा था मैं झूम रहा था, और आप भी यकीनन साहिब दिल हैं, सुनकर झूमेंगे। ज़रा अपने ज़ौक़ को ज़िंदा करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज़ से। इब्न अब्बास जो कुरान करीम के बड़े मुफस्सिर हैं, हुजूर के चचाजाद भाई हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, फरमाती हैं जब ये आयत नाज़िल हुई ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और अल्लाह के मलाइका रहमतें भेजते हैं हुजूर पर, ऐ ईमान वालो तुम भी सलात भेजो मेरे महबूब पर। तवज्जो करना, बड़ी अजीब बात है। अल्लाह और अल्लाह के मलाइका हुजूर पर सलात भेजते हैं, ईमानदारों तुम भी मेरे नबी की ज़ात पर सलात भेजो। ये आयत नाज़िल हुई तो अबू बकर आकर बैठ गए, या रसूल अल्लाह, पहले तो हर हुक्म के अंदर अल्लाह हमें शरीक करते थे, आज तो अकेले आप ही आप हैं।
आज तो अकेले आप ही आप हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अकेले नबी पर अल्लाह और अल्लाह के मलाइका सलात भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, उसी नबी पर तुम भी सलात भेजो। या अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये जो हुक्म आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े फ़र्ज़ हैं, इनमें आप भी हैं, हम फ़कीर भी हैं। हुक्म आया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, इसमें आप भी हैं, हम भी हैं। हुक्म हुआ लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, हज का हुक्म आप भी हैं, हम भी हैं। सुभान अल्लाह। ज़कात का हुक्म आतु ज़का, आप भी हैं, हम भी हैं। आज तो अकेले आप ही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इब्न अब्बास फरमाते हैं जब अबू बकर ने जुमले कहे तो शायद अदा भाग गई अल्लाह को। जनाब जिब्राईल को अल्लाह ने दूसरी कुरान करीम की आयत देकर भेजा और फरमाया जाओ मेरे महबूब को कहो कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहू। अल्लाह। सिर्फ अल्लाह अपने नबी पर रहमतें नहीं भेजता, मुस्तफ़ा के गुलामों पर भी भेजता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह अल्लाह के मलाइका सलात भेजते हुजूर पर। सुभान अल्लाह। ईमानदारो तुम भी सलात भेजो मेरे पैगंबर पर। अबू बकर अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह, पहले तो इनामात के अंदर हम भी शरीक होते थे, आज तो अल्लाह ने अकेला आप ही का जिक्र खैर किया। जनाब जिब्राईल अमीन मेरे महबूब के दरवाजे पे आए, मैं अपनी तरफ से एक अंदाज अर्ज कर रहा हूँ। शायद जिब्रील ने आकर कहा होगा मेरे महबूब, अल्लाह फरमाते हैं फर्श पे जो सिद्दीक के जज्बात हैं मैं अल्लाह उनका एहतराम करता हूँ। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर भी सलात भेजते हैं, मलाइका भी सलात भेजते हैं। तो ये आयात तय्यबात वो है जो अबू बकर के हक में नाज़िल हुई, ये अबू बकर की वजह से नाज़िल हुई। रहा अहादीस तय्यबा का ज़ख़ीरा, वो तो उम्र नूह चाहिए मैं तुम्हारे सामने अर्ज करूं कि हुजूर ने अपने मीठी ज़ुबान से अपने इस मीठे यार के मुतालिक क्या कुछ इरशाद फरमाया। एक दिन हुजूर बैठे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जो नमाजें ज़्यादा पढ़ेगा ना दुनिया में, उसे क़ियामत के दिन नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो सदका ज़्यादा करेगा, सदकात ज़्यादा करेगा, उसे सदक़े वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा कि तू बड़ा सखी था, इधर से आ। जो अल्लाह के नाम पे मैदान कारज़ार के अंदर गया और जान कुर्बान की, उसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो रोज़े बहुत रखता है, उसे रोज़े वाले दरवाजे बाबुर रय्यान से बुलाया जाएगा। हुजूर ने जब ये इरशाद फरमाया, अबू बकर अर्ज़ करता या रसूलल्लाह कोई ऐसा भी होगा जिसको हर दरवाज़ा बुलाए? इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया नाम अर्जू अन तकूना मिनहुम। हाँ अबू बकर, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि तू वो शख्सियत होगा जिसे सदके वाला दरवाजा कहेगा इधर से गुजर, नमाज वाला कहेगा इधर से गुजर, रोजे वाला कहेगा इधर से गुजर। सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया ने फरमाया या अबा बकर अंता अव्वल मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से तू पहला बंदा है जो अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा सिद्दीक अंत साहिबी अलल हौज व साहिबी फिल गार, गार के अंदर भी तू मेरा यार और हौज़े कौसर के ऊपर भी तू मेरा संगती और साथी। एक दफा हुजूर अकरम ने फरमाया, तवज्जो फरमाना, फरमाया जब मोमिन का आखिरी वक्त होता है, इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सुभान अल्लाह, ओ नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या। सुभान अल्लाह। ये बातें बिल्कुल मैं पहली दफा तुम्हारे सामने स्टेज पर अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह क्या फरमाते हैं अपने पैगंबर की विसातत से, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या। एक होता है नफ्से अम्मारा, सरकश, जो हर वक्त इंसान को गुनाहों पर उभारता है। जब इसको अल्लाह वाले की सोहबत मिल जाए तो अब यह बन जाता है नफ्से लव्वामा, गुनाह कर भी ले अगर खुदा ना खास्ता, फिर अंदर एक मलामत पैदा होती है जो शर्म नहीं आती कि लोग तो तुझे पीर कहते हैं, लोग तो तुझे आलम कहते हैं और तू नमाज ही नहीं पढ़ता। नफ्से लव्वामा। और जब ये दर्जा आगे बढ़ता है तो ये बन जाता है नफ्स मुतमइन्ना। बुजुर्ग फरमाते हैं नफ्स मुतमइन्ना या नबी का होता है या नबी वालों का होता है। नफ्स मुतमइन्ना वो है जो रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह जिस तरह तू राज़ी मैं राज़ी। बात समझ आ रही है? आ रही है समझ? तवज्जो। इमामुल अंबिया की दुआओं को सहाबा किराम नकल करते हैं। एक दुआ मेरे आका की हुजूर दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा, ए मेरा अल्लाह मेरा मालिक, अना अब्दु का वब्नु अब्दी का, मैं तेरा बंदा तेरे बंदे का बेटा, वब्नु आमती का, अल्लाह मैं तेरी बंदी का बेटा, नासियती बेयदिक, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत के अंदर, या अल्लाह आदलन फिया क़ज़ाओक, मेरे मुताल्लिक आप जो फैसला करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। ताइफ के मैदान के अंदर खून बह रहा है, कोई उफ नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह जिस तरह तू राजी मैं राजी। पाँव के नीचे कांटे बिछाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, रब राजी मैं राजी। रज़ा बिल क़ज़ा, इसको कहते हैं नफ्से मुतमइन्ना का मालिक, के सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोग ऐसे होंगे कि मौत के टाइम उनको कहा जाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अबू बकर ने अर्ज की हजरत लहसनुन, इसका तर्जमा मैं आपके समझाने के लिए सादा कर रहा हूं। लहसनुन, आका ये तो बहुत बड़ी बात है कि मरते वक्त कह दिया जाए या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। जब सिद्दीक ने कहा कि हजरत ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे आका ने फरमाया वो तू ही तो है जिसको कहा जाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। आज के खुतबे की आखिरी हदीस, हजरत बैठे हैं सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया कि जो खैर और नेकी है ना, भलाई खैर, इसके 360 शोबे हैं। दर्जे कह दूं समझाने के लिए, खिसालुल खैर, खैर की जो खसलतें हैं इसके 360 दर्जे हैं। आगे ये यार गार बैठा था, इसने कहा यार रसूलुल्लाह जरा मुझे देखें, मेरे अंदर भी कोई है। या रसूलुल्लाह जरा नजर करम मेरे दिल पर डालें,
ज़रा मुझे देखें कि मेरा क्या हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कुल्लुहा फीका, वो 360 तेरे अंदर ही होंगी, वो सारी की सारी तेरे अंदर है। तो वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, ये माह मुबारक जुमादियुस्सानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर मलाल का महीना है। इस मुनासबत से मैं आप हज़रात के सामने मुतवातिर आज चौथा जुमा है, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहा हूँ। एक बात याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे दिल के अंदर जनाब सिद्दीक़ की मोहब्बत 16 आने है, इसी तरह जनाब अली की मोहब्बत भी 16 आने है। अगर अमीर उमर की मोहब्बत 16 आने है तो जनाब हसन की मोहब्बत भी 16 आने है। अगर जनाब उस्मान की मोहब्बत 16 आने है तो हज़रत सैयदना हुसैन की मोहब्बत भी 16 आने है। इस मुहर्रमुल हराम के अंदर मैंने तकरीबन अपने हर बयान में ये कहा कि अगर अबू बकर की तारीफ़ सुनकर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कराहट आए और अली अल मुर्तज़ा की शान सुनकर वो मुस्कराहट ना आए तो फिर अपने ईमान की ज़रा फ़िक्र करो, शायद ईमान तुम्हारा मुकम्मल नहीं है। ईमान तब मुकम्मल होगा कि जब हुजूर के हर गुलाम का जिक्र आए तो चेहरा 14वीं के रात की चाँद की तरह चमके। अल्लाह मुझ गुनहगार को, आप सब हजरात को हुजूर अकरम की इताअत, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमाए, सहाबा अहले बैत का अल्लाह नौकर बनाए, अल्लाह सच्चे उलमा व औलिया के साथ ताल्लुक़ नसीब फरमाए, अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितनों से महफूज फरमाएँ, अल्लाह वतन को अमन सलामती व इस्तेहकाम नसीब फरमाएँ। एक ज़रूरी ऐलान सुन लें, कल हफ्ते का दिन है, हमारा जो बाहर वाला